चीन की धमकियों से ताइवानी बिल्कुल बेफिक्र। पीएलए की मिलिट्री ड्रिल से सिर्फ सरकार हाई अलर्ट पर है। लोग काम और मौज मस्ती पूरी तरह से कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ताइवान की घेराबंदी करके बैठे चीन ने साउथ और नॉर्थ चाइना सी में नई मिलिट्री ड्रिल की बात कही है। पहली एक्सरसाइज 4 अगस्त को शुरू हुई थी। तभी से ताइवान सरकार हाई अलर्ट पर है, लेकिन आम लोग इससे पूरी तरह से बेफिक्र हैं। वे काम के साथ साथ मौज मस्ती में भी जुटे हुए हैं। चीन इतनी बार धमकियां दे चुका है, लेकिन लोग इसके आदी हो गए हैं और सड़कों, बाजारों और टूरिस्ट प्लेसों पर खूब भीड़ लगाकर अपने घूम फिर रहे हैं। 2 अगस्त को अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी और इससे भड़के चीन ने ताइवान के आसपास समुद्र में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इसके बाद से उसके वॉरशिप और फाइटर जेट गश्त कर रहे हैं और जवाब में ताइवान ने भी जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। ताइवान प्लस के रिपोर्टर बिंग वोंग ने तनाव के माहौल में ताइवान के कई इलाकों से रिपोर्टिंग की है और वे बताते हैं कि चीन ने भले ही डराने वाले अंदाज में मिलिट्री ड्रिल की हो, लेकिन ताइवान के लोगों पर इसका खास असर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वे सामान्य जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ सब कुछ शांत है। हालांकि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से सरकार पूरी तरह से हाई अलर्ट पर जरूर है। चीनी सेना की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। वोंग कहते हैं, मैंने मेट्रो ट्रेन से सफर किया है और इनमें पहले की तरह भीड़ है। लोग चीन के रवैये से अलर्ट हैं, लेकिन बहुत फिक्रमंद नहीं। चीन के पास वाले द्वीप किनमेन और मागझू में जरूर लोग थोड़े से परेशान हैं। किनमेन पर चीन 1954 से अब तक 3 बार बड़े हमले कर चुका है, लेकिन जीत नहीं पाया है। वोंग ने बताया कि चीन ने ताइवान से जाने वाली मछलियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। इससे कुछ किसानों और कारोबारियों पर असर हुआ है। ताइवान सरकार उनके लिए नए मौके तलाश कर रही है। जंग के खतरे ने ताइवान के लोगों को चीन से और दूर कर दिया है। नेशनल चेंगची यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक ताइवान के करीब 25% लोग चीन से आजादी चाहते हैं। 5% को उम्मीद है कि ताइवान जल्द आजाद हो सकता है और 28% लोग मौजूदा स्थिति बरकरार रखने के पक्ष में हैं। सिर्फ 1% लोगों ने ही कहा कि ताइवान का चीन में विलय हो जाना चाहिए। वहीं ताइवानीज पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वे में 78% लोगों ने कहा है कि वे चीन की मिलिट्री ड्रिल से नहीं डरते हैं। अमेरिका के लैरी जॉनसन करीब 10 सालों से ताइवान में रह रहे हैं। वे कहते हैं कि फिलहाल उनका ताइवान छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। लैरी को लगता है कि चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज बस एक कोरी धमकी है। वे कहते हैं, शुरुआत में मैंने चीन के कदम से कुछ डर महसूस किया था, लेकिन चीन ने बस कुछ मिसाइलें समुद्र में दागी हैं और अब इससे ताइवान में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जहां काम करता हूं वहां किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की। रिश्तेदारों ने भी चीन के खतरे पर कभी चर्चा नहीं की। लैरी ने बताया कि चीन की सेना ने ताइवान के आसपास एक्सरसाइज शुरू की। तब हम वाटर पार्क में थे। वहाँ बहुत भीड़ थी और मौज मस्ती का माहौल भी था, मानो किसी को कोई परवाह ही न हो। हम एक नाइट मार्केट में भी गए, वहाँ भी भीड़ भाड़ थी। कुछ हफ्ते बाद चीन की एक्सरसाइज खत्म हो गई और ताइवान के लोग इसे भूल भी गए। चीन कई साल से ताइवान को डरा रहा है। ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है। ताइवान रहने के लिए अब भी सुरक्षित देश है। लैरी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि चीन ताइवान पर हमला करेगा, क्योंकि ऐसा करके वह खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। ताइवान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिसे लूटा जा सके। ताइवान के लोग ही उसके रिसोर्सेज हैं। उनकी बौद्धिक संपदा ही ताइवान की संपदा है। ऐसे में ताइवान पर हमला करके चीन बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ताइवान का झुकाव अमेरिका की ओर है, इसी से परेशान होता है चीन। दक्षिण चीन सागर में बसा ताइवान 1950 से एक आजाद द्वीप है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ 40 लाख है और चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है और अमेरिका किसी भी कीमत पर उसकी सुरक्षा करने का भरोसा देता रहता है। ताइवान पर हमले का असर रूस यूक्रेन जंग से ज्यादा होगा। आपको बता दें कि क्षेत्रफल में केरल से भी छोटा ताइवान दुनिया की इकोनॉमी में अहम जगह रखता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ताइवान पर हमले का ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर होगा, क्योंकि वह सेमीकंडक्टर सप्लाई का हब है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंस में भी उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। यहाँ बने चिप दुनिया भर में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में ताइवान स्टडीज विभाग से जुड़े इतिहासकार जेम्स लिन कहते हैं कि ताइवान पर हमला हुआ तो दुनिया पर रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा असर होगा। वहीं सैन्य ताकत की बात करें तो ताइवान चीन के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। ब्रिटिश एजेंसी जेन रिसर्च के मुताबिक चीन का डिफेंस बजट 2022 में 287.8 अरब डॉलर रहेगा। वहीं 2021 के मुकाबले यह 7.1% ज्यादा है। इस साल ताइवान के रक्षा बजट की बात करें तो यह करीब 17 अरब डॉलर है और वह जीडीपी का 2% ही सेना पर खर्च करता है। जेम्स लिन कहते हैं कि बीते कुछ साल से ताइवान अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। इसमें सेना में किए जा रहे सुधार भी शामिल हैं। पहले ताइवान सेना पर कम खर्च करता था, इसका असर सेना के मनोबल पर भी पड़ता था। ताइवान में कई लोगों को लगता था कि चीन हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब यह सोच बदलती जा रही है। पेलोसी की यात्रा के बाद चीन की आक्रामकता और रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद बने जियोपॉलिटिकल हालात में आशंका जताई जा रही थी कि चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है, लेकिन जेम्स लिन का मानना है कि इसकी आशंका बहुत ही कम है। वे कहते हैं कि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि चीन हमला करने जा रहा है, पर इसका खतरा बढ़ा है। चीन ने अपनी सैन्य ताकत कई गुना बढ़ाई है। पारंपरिक हथियारों के अलावा उसने साइबर वॉरफेयर कैपेसिटी भी डेवलप की है। उसके ताइवान की सरकार से जुड़े संस्थानों और चुनावों को प्रभावित करने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का सिस्टम तैयार किया है। वह अपनी साइबर और सैन्य ताकत का इस्तेमाल ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। पेलोसी की यात्रा के दिन भी चीन ने ताइवान पर बड़े साइबर अटैक किए थे। ताइवान का साथ पश्चिमी देशों के लिए बहुत जरूरी है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, ताइवान के सपोर्ट में है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद कई अमेरिकी नेता भी ताइवान पहुंचे हैं। सोमवार को ही इंडियाना गवर्नर एरिक होलकोव ने ताइवान का दौरा किया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ताइवान सिर्फ रणनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांकेतिक रूप से भी पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही अहम है। जेम्स लिन कहते हैं कि ताइवान एशिया में कामयाब लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ अपनी बात कहने की आजादी है, कानून का राज और इलेक्शन सिस्टम है। यह उन मूल्यों का भी प्रतीक है जो पश्चिमी पहचान के केंद्र में है। पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल द आर्टिकल हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें तमाम अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए।